हेलो एवरीवन। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा थर्मिस्टर। तो बेसिकली थर्मिस्टर किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जो है टेम्परेचर सेंसर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली टेम्परेचर जो सेंसर्स हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए जो भी सेंसर्स हैं उनका हमने यूज़ किया है, वो हमने स्टडी किया था। सबसे पहले हमने जो है थर्मोकपल यहाँ पे देखा था। थर्मोकपल जो कि टेम्परेचर सेंसर है, कैसे टेम्परेचर को सेंस करता है। देन उसके बाद हमने देखा था आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उसको डिस्कस किया था हमने। एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो है थर्मिस्टर। तो आज हम करेंगे जो थर्ड टाइप है टेम्परेचर सेंसर, वो हमारा है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर देखते हैं क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर सबसे पहले हम बात करें ठीक। थर्मिस्टर बेसिकली क्या होता है। थर्मिस्टर अगर हम देखें, थर्मिस्टर को हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर को हम थर्मल रजिस्टर भी बोलते हैं। थर्मिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रजिस्टर्स। ठीक है, तो थर्मिस्टर को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रजिस्टर भी बोलते हैं। बेसिकली जो रजिस्टर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रजिस्टर। तो थर्मल रजिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रजिस्टर, थर्मिस्टर आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रजिस्टर। ओके, बिकॉज क्योंकि जो रजिस्टर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल रजिस्टर। तो थर्मिस्टर आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रजिस्टर, यानी थर्मल प्लस रजिस्टर। तो थर्मिस्टर का जो वर्ड है वो बना है थर्मल प्लस रजिस्टर, तो इसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थर्मिस्टर है कई टाइप्स के, मतलब ये हो सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे जब ये डिज़ाइन किए जाते हैं तो इनका अलग अलग शेप होता है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, पहला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एक दो हम लोग एग्जांपल लेंगे इसके। दिस वन इज बीड, बीड शेप का है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि दिस वन एंड दिस वन लीड कनेक्टेड होते हैं। ये लीड्स होते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा, ये ग्लास कोटेड, दिस वन इज ग्लास कोटेड बीड्स, दिस। ओके, तो ये पहला जो टाइप का हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं वो है बीड रजिस्टर, बीड थर्मिस्टर। एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक और टाइप का है डिस्क, जिसको हम बोलते हैं दिस वन। ये डिस्क शेप का है। ठीक, ये है डिस्क शेप। तो ये हम देख रहे हैं कि ये डिस्क टाइप। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं दिखाता हूँ, फिर देन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली
इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लीनियर होती है। दिस वन, तो ये है रेजिस्टेंस। ओम में है। दिस वन इज टेम्परेचर। इन डिग्री सी। ओके, तो यहाँ पे हमने रेंज दिखा दिया 100, 200, 300। डिग्री सी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि थर्मिस्टर क्या होते हैं। थर्मिस्टर बेसिकली इसको हम बोलते हैं थर्मल प्लस रजिस्टर, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल रजिस्टर। एंड रजिस्टर रजिस्टर जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रजिस्टर। ओके, तो जो रजिस्टेंस है, ठीक, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो थर्मिस्टर बेसिकली आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रजिस्टर बिकॉज जो रजिस्टर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मल रजिस्टर। ओके, जो रजिस्टेंस है थर्मोमीटर का, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर ऑल्सो थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर ऑल्सो थर्मिस्टर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो भी क्या होता है, थर्मिस्टर होता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर ऑल्सो थर्मिस्टर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, बट जो जनरली हम बात करते हैं, जनरली तो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जनरली जो थर्मिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है उसको हम थर्मिस्टर भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर ऑल्सो थर्मिस्टर। ओके, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बट जनरली क्या होता है, जो रजिस्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि NTC। ओके, यानी क्या होता है, NTC। जनरली क्या होता है, जनरली जो थर्मिस्टर होते हैं उनका रजिस्टर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो यानी कि जो रजिस्टेंस है थर्मिस्टर का वो डिक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का वो क्या होगा, डिक्रीज। तो देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज टेम्परेचर। जैसे जैसे देखिए हम टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कम था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेसिकली जो भी रेजिस्टेंस है थर्मोमीटर का, थर्मिस्टर का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे NTC हम लोग यूज़ कर रहे हैं, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होगा थर्मिस्टर का वो डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, यानी टेम्परेचर राइज होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, रेजिस्टेंस डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक, एंड इनकी अगर हम बात करें तो जो जितने भी इनके शेप होते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो जो NTC थर्मिस्टर्स होते हैं, NTC थर्मिस्टर, ठीक है, जो NTC थर्मिस्टर बेसिकली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, वो
क्या हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं फ्यू परसेंट पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो द एनटीसी ऑफ थर्मिस्टर कैन बी एज लार्ज एज फ्यू परसेंट पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में कुछ परसेंट यानी कुछ फ्यू परसेंट यानी पर डिग्री सेल्सियस जो है चेंज करते हैं तो वो एनटीसी जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस का है वो लार्ज हो सकता है। तो द एनटीसी ऑफ थर्मिस्टर कैन बी एज लार्ज एज फ्यू परसेंट, कुछ परसेंट पर डिग्री सेल्सियस में जब हम चेंज करते हैं टेम्परेचर में। तो जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। थर्मिस्टर क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को। तो यानी बेसिकली इसका जो ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है पहली चीज़। तो थर्मिस्टर क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उस सेंसिटिविटी की वजह से कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए जब टेम्परेचर में स्मॉल चेंज होता है तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है। यानी बहुत ही कम टेम्परेचर में हम चेंज करें उसको ये डिटेक्ट कर सकता है, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो थर्मिस्टर क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए ये डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही स्मॉल जो चेंज हम करते हैं टेम्परेचर में। वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर थर्मिस्टर कैन बी डिटेक्ट बिकॉज दे आर सेंसिटिव। ओके, एंड थर्मिस्टर की अगर हम बात करें जो भी कंस्ट्रक्शन, तो जो थर्मिस्टर होते हैं इनका रेजिस्टेंस जो है थर्मिस्टर का रूम टेम्परेचर बेसिकली 27 डिग्री सी वो वेरी करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सेवरल ओम। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सी वेरीज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सेवरल ओम। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हम जो 27 डिग्री सी ले रहे हैं वो क्या करता है, वेरी करता है वाइड रेंज ऑफ सेवरल ओम में, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ में वो वेरी कर सकता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर हम इसकी बात करें तो जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो बीड का, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया देखिए दो टाइप्स के आपको दिखाएं थर्मिस्टर, एक बीड टाइप और एक डिस्क टाइप। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज आर द बीड्स विद अ डायमीटर ऑफ 0.1 mm टू 1.25 mm। तो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में वो होते हैं बीड्स ये। ओके, और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 mm टू 1.25 mm। ओके, तो बीड टाइप जो होता है स्मॉलेस्ट होता है साइज में और इनका जो है डायमीटर कितना होता है 0.1 mm से 1.25 mm। थर्मिस्टर जो डिस्क होते हैं दिस वन सेकंड जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन शेप में आते हैं। तो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट शेप में हम उसे बना सकते हैं, शेप दिया जाता है। ओके, तो थर्मिस्टर जो डिस्क होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो 2.5 mm से 25 मिलीमीटर होता है। ओके, डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर होता है डिस्क वाले का वो कितना होता है 2.5 mm से 25 mm। और जो थिकनेस होती है वो होती है 0.5 mm टू 12.5 mm, ये इसकी थिकनेस होती है। तो जो डिश टाइप होता है इसका जो डायमीटर होता है उसकी रेंज होती है 2.5 mm से 25 मिलीमीटर एंड जो थिकनेस होती है वो होती है 0.5 mm से 12.5 mm। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो थर्मिस्टर हैव अ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन बिकॉज थर्मिस्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो क्या होती है, नॉन लीनियर। ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि दिस वन इज रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज टेम्परेचर। तो इनमें जो रिलेशन होगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में वो क्या होगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। तो जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का रूम टेम्परेचर वो हमने मान लिया T
तो इक्वेशन क्या आएगी हमारी, तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होगा थर्मिस्टर का, ठीक है, आर, वो रूम टेम्परेचर टी पे कितना होगा, आर इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ई की पावर बीटा अपॉन टी, दिस वन इक्वेशन। तो जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है कांस्टेंट, और ये डिपेंड करते हैं कि मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक्स यूज होती हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो अल्फ़ा और बीटा है वो आपके कांस्टेंट हैं, यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करते हैं कि मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें मैंने बताया ही है। तो जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्मिस्टर का, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, हाईली नॉन लीनियर, हाईली नॉन लीनियर। लेकिन फॉर स्मॉल रेंज टेम्परेचर की बात करें तो ये इसको हम एज्यूम कर सकते हैं लीनियर, स्मॉल चेंज, ओके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें थर्मिस्टर की, तो वो क्या होती है, हाईली नॉन लीनियर, ठीक, हाईली नॉन लीनियर। लेकिन अगर हम बात करें कि स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी कम रेंज का टेम्परेचर हम रेंज हम मान रहे हैं स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स की, तो वहाँ पे हम इसको एज्यूम कर सकते हैं लीनियर, ओके। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली थर्मिस्टर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, है ना। अब ये तो था थर्मिस्टर का कंसेप्ट, क्या होता है थर्मिस्टर एंड कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, तो बेसिकली अगर इसकी हम बात करें एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज क्या है, स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट, स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट। तो इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, और कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। ये पहला एडवांटेज है कि साइज़ में स्मॉल होते हैं एंड कॉस्ट इनकी क्या होती है, कम होती है। मैंने पहले बताया आपको बीट टाइप हुआ है, डिस्क टाइप हुआ, इनका डायमीटर मैंने बताया आपको कि इनका डायमीटर क्या होता है, कम होता है, इसीलिए साइज़ में स्मॉल एंड कॉस्ट भी क्या होती है, कम। सेकेंड एडवांटेज क्या है, लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। हमें लार्ज चेंज मिलता है रेजिस्टेंस में, सिर्फ हम स्मॉल चेंज करते हैं टेम्परेचर में, बिकॉज ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए स्मॉल चेंज में ही क्या है यहाँ पे मिलता है, लार्ज चेंज मिलता है रेजिस्टेंस में। तो सेकंड एडवांटेज है लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सेकेंड एडवांटेज ये है कि लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, लार्ज चेंज मिलता है हमें रेजिस्टेंस में अगर हम स्मॉल चेंज ही करते हैं टेम्परेचर में। फास्ट रिस्पांस ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज, ये भी इसका एक एडवांटेज है। फास्ट रिस्पांस ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज, ओके। तो इसका रिस्पांस भी क्या होता है, फास्ट होता है, फास्ट रिस्पांस ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज, यानी कि जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है और इसका जो रिस्पांस क्या होता है, नैरो टेम्परेचर रेंज में फास्ट रिस्पांस होता है, ओके। तो फास्ट रिस्पांस ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज, तो नैरो टेम्परेचर रेंज में भी ये क्या, इसका रिस्पांस क्या फास्ट होता है। एंड और भी एडवांटेज है, हम बात करें इसका,
सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट रिक्वायर्ड इन सिंपल, जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सिंपल होता है। एंड अगला एडवांटेज हम बात करें तो कंट्रोलिंग वोल्टेज, ठीक है, दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस टाइम डिले। तो कंट्रोलिंग यहाँ पे वोल्टेज यूज होता है, वो किस लिए, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, टाइम डिले। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंट्रोलिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग वोल्टेज यहाँ पे होता है, और वो कंट्रोलिंग वोल्टेज होता है तो वो उसका यूज़ किस लिए होता है, वो प्रोड्यूस करता है टाइम डिले को। सेंसिटिविटी अच्छी होती है, मैंने पहले ही बताया, गुड सेंसिटिविटी। ओके, गुड सेंसिटिविटी, ये तो होगा इसके एडवांटेजेस। ठीक है, अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज की हम बात करें तो एक डिसएडवांटेज हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि द रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली नॉन लीनियर। ओके, पहला डिसएडवांटेज यही है, द रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स is highly non-linear। ओके, तो अगर हम इसकी बात करते हैं थर्मिस्टर की, तो जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, नॉन लीनियर। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुइटेबल फॉर ओवर वाइड टेम्परेचर रेंज, नॉट suitable over a wide temperature range। ये दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुइटेबल ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज, बिकॉज पहले ही इसका मैंने एडवांटेज बताया था, फास्ट रिस्पॉन्स होता है बट नैरो टेम्परेचर रेंज, ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज, तो इसलिए वाइड टेम्परेचर रेंज के लिए सुइटेबल नहीं होता है। ठीक है, एक और भी इसका डिसएडवांटेज है, थर्ड हम बात करें तो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ high resistance of thermistor shielded cables have to be used to minimize interference। ओके, तो एक और इसका डिसएडवांटेज है, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर
सील्डेड केबल्स हैव टू बी यूज्ड टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जो सील्डेड केबल होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली सील्डेड केबल होता क्या है, एक सील्डेड केबल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल केबल होता है। सील्डेड केबल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल केबल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल केबल जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंसुलेटेड कंडक्टर होते हैं और वो एनक्लोज्ड होते हैं कॉमन कंडक्टर लेयर के द्वारा। ओके, तो सील्डेड केबल बेसिकली क्या होता है, सील्डेड केबल होता है एक इलेक्ट्रिकल केबल, ठीक। सील्डेड केबल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल केबल होता है क्योंकि जिसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा इंसुलेटेड कंडक्टर्स इनक्लोज्ड होते हैं एक कॉमन कंडक्टिव लेयर के द्वारा। ओके, एक कॉमन कंडक्टिव लेयर के द्वारा ये क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। तो सील्ड जो है वो बेसिकली बनते कैसे हैं, कैसे कंपोज होते हैं, तो सील्ड क्या है, सील्ड को हम कंपोज कर सकते हैं ब्रेडेड स्टैंड्स, ठीक है, ब्रेडेड स्टैंड्स ऑफ कॉपर, ठीक है, ब्रेडेड स्टैंड्स ऑफ कॉपर और नॉन ब्रेडेड स्पाइरल बाइंडिंग ऑफ कॉपर टेप, ठीक है। तो ये इसको हम इससे कंपोज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सील्ड होती हैं, सील्ड को कंपोज कर सकते हैं, यानी कि जो सील्ड है वो कंपोज होती हैं ब्रेडेड स्टैंड्स ऑफ कॉपर कॉमन नॉन ब्रेडेड स्पाइरल बाइंडिंग ऑफ कॉपर टेप। तो सील्ड क्या होता है, एक कवर्ड होता है, सील्ड इज कवर्ड विद अ जैकेट। तो बेसिकली जो सील्ड होता है वो कवर्ड होता है एक जैकेट के द्वारा, ठीक है। तो सील्ड इज कवर्ड विद अ जैकेट, तो सील्ड बेसिकली क्या है, कवर्ड होता है जैकेट के साथ। तो सील्डिंग हम बात कर रहे हैं कि सील्डेड केबल बेसिकली क्या करता है, सील्डिंग ये रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को, सील्डिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को, एंड ये रिड्यूसेस भी करता है इम्पैक्ट जो होता है सिग्नल पे। बेसिकली सील्डिंग का काम क्या है, सील्डिंग रिड्यूसेस इलेक्ट्रिकल नॉइज़ एंड रिड्यूसेस इट्स इम्पैक्ट ऑन सिग्नल। तो सील्डिंग क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को और रिड्यूस कर रहा है जो इम्पैक्ट हो रहा है सिग्नल पे। तो सील्डिंग का यहाँ पे काम क्या है, बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ है उसको रिड्यूस करना एंड रिड्यूसेस इट्स इम्पैक्ट ऑन सिग्नल, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है सिग्नल पे उसको रिड्यूस करना। तो बेसिकली जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर सील्डेड केबल हैव टू बी यूज टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस। तो हमें यहाँ पे सील्डेड केबल की ज़रूरत पड़ती है, वो यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होता है। तो सील्डेड केबल की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि उसके जो इफ़ेक्ट है उसको इंटरफेरेंस को मिनिमाइज़ कर सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं सील्डेड केबल का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेसिकली ये हमारे जो थर्मिस्टर होते हैं वो हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी थर्मिस्टर जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल से। तो थर्मिस्टर बेसिकली जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो होते हैं किससे होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल से, फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये थर्मिस्टर जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, जैसे कि होगा मैंगनीज, ठीक है, जैसे हुआ मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम एसेट्रा। तो ये सब तो थर्मिस्टर बेसिकली जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं किससे, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, जैसे आपका मैंगनीज हुआ, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम एसेट्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर बेसिकली हमने देखा कि थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मल प्लस रजिस्टर, यानी कि थर्मिस्टर को हम लोग थर्मल रजिस्टर भी बोलते हैं, बिकॉज रजिस्टर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसीलिए इसको थर्मल रजिस्टर बोलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आज का था। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।